सभी लोग ठीक ही होंगे, है कि नहीं? क्योंकि अभी कोरोना का टाइम भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है, लेकिन डिजिटली हम सभी लोगों के लिए एक एडवांटेज हुआ। हम सभी लोग डिजिटली इंडिया के बहुत सारे देश से स्टेट से अभी मिल पा रहे हैं। मेरा नाम है विष्णु और मैं आप सभी लोगों से आसाम से बात कर रहा हूँ। और आप सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा, ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिस्टम का पार्ट है इंडोजीवा का। अगर आप हर सैटरडे ये वीडियो के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आने वाले दिनों में आपके ज़िंदगी में बहुत सारा नया चेंजमेंट आने वाला है। ओके, सो इसके लिए क्या क्या करना होगा? आपको पहले खुद का जो इंटरनेट है वो चेक करना होगा। दूसरी बात है, आपके पास एक पेन और डायरी होना है, क्योंकि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेगा, वो नोट करके रखना है। और आपका मोबाइल हो या लैपटॉप, एक ही प्लेस में रख के आपको एक जगह पे बैठ के ये सेशन को देखना है। ओके, घूमते फिरते नहीं रहना है और एक साइलेंट प्लेस पे आपको रहना है, ताकि आप ध्यान से ये सेशन का जो ये सेशन को आप अंडरस्टैंड कर पाए। इसीलिए आपको एक जगह पे बैठना है और सोते सोते ये सेशन को नहीं देखना है कि नहीं? अगर बहुत लोग ऐसा होगा, वो लोग बिस्तर पे लेट के भी सेशन देखने का मजा कुछ अलग होता है। मोबाइल से लेटे हुए सेशन देखने का मजा कुछ अलग होता है, लेकिन बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे तो जिंदगी में क्या उठ पाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए आपको बिस्तर से उठना है, एक जगह पे बैठना है, वीडियो ऑन करके रखना है, क्योंकि आज का ये जो सेशन है ये बहुत एक जबरदस्त सेशन होने के लिए जा रहा है। क्योंकि ये जो इंडोजीवा अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी के थ्रू एक ऐसा शख्सियत है जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी के थ्रू बहुत एक अच्छा पोजीशन अचीव किया है। बहुत सारा लोगों का जिंदगी उन्होंने चेंज किया है। और ये इंडोजीवा के साथ जुड़ने के पहले वो इंडिया से बाहर भी अलग अलग देश में काम करते आए हैं, जैसे कि यूएसए हो, ऐसे कंट्री में वो काम करते हुए आए हैं। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, यस, ये सेशन को हम लोग रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ओके, सो आप लोग एक्साइटेड है ये सेशन को लेने के लिए? थोड़ा मुस्कुराइए। सभी का एक मुस्कुराहट के साथ, आप लोगों के एक हंसी के साथ मैं स्पॉटलाइट पे एक ऐसा शख्सियत को बुलाने के लिए जा रहा हूं जिन्होंने ये इंडस्ट्री से करोड़ों में कमाया है। इंडोजीवा का जो करोड़पति का स्लाइड है जो आप लोगों ने पीपीटी में देखा था, वहां आप शायद देखे होंगे एक ऐसा शख्सियत जो इंडोजीवा का एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड है। और आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं स्पॉटलाइट पे इन्वाइट करने के लिए जा रहा हूं मिस्टर जितेश पंत सर। सो वेलकम टू स्पॉटलाइट मिस्टर जितेश सर। या थैंक यू सो मच विष्णु, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए टेक्निकल ग्लिच क्या होती है, हम लोग, मैं और विष्णु लगभग 4:45 4:50 से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ दिस सडन कोई एक चैलेंज आया, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स ये चैलेंज हमारे बैक ऑफिस टीम ने पूरी तरह से हैंडल कर लिया। तो दैट इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड। देखिए हम लोग, मुझे याद है जूम सेशन जब 25 मार्च 2020 में एक टर्म हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था लॉकडाउन, तो उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया, राइट? पूरा ही नजरिया बदल गया। कई लोग बोले अब कैसे होगा, कैसे होगा ये सब कुछ सर, ये क्या है, जूमुआ क्या है, जूम क्या है, जाम क्या है, पता नहीं जूम कोई, फिर अलग अलग तरीके से लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया, ये क्या है, वो क्या है सर, कैसे होगा? अब तो हम तो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में जाया करते थे सर, हम तो इवेंट्स करते थे सर, हम तो ये करते थे सर, हम तो वो करते थे सर, कैसे होगा आप सब ये सर, कैसे होगा? तो ये सवाल सबके दिमाग में था। लेकिन आज मुश्किल से 7-8 मिनट के अंदर इस तरह का टेक्निकल ग्लिच अगर पहले आया होता, मुझे याद है, तो ये सेशन नहीं हो पाता आज। आई बिलीव मी, ये नहीं हो पाता क्योंकि हम कॉम्पिटेंट नहीं थे, ट्रेंड नहीं थे। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारी पूरी टीम, चाहे वो बैकअप हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, हम सब ट्रेंड हो गए और हम इस तरह के ग्लिचेस को यूं खत्म करने के लिए तैयार हो गए। और आप भी बड़े स्मार्ट हैं, आप लोग ने भी तुरंत जैसे ही आपको लिंक आया होगा अपने अपने लोगों को भेज दिया होगा और कहा होगा अब डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं करना है। लेकिन पहले ये रजिस्ट्रेशन शब्द कितना भारी भरकम लगता था, रजिस्ट्रेशन करना है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन? ये छोटी छोटी चीजें, और ये सब छोटी छोटी चीजें ही हमारी लाइफ में
दोस्तों हमको बहुत बड़ा बनाती हैं। ये छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप्स। 25 मार्च 2020 को देखूं और 25 सितंबर 2021 को देखूं तो दोस्तों पूरा 1.5 साल, और इस 18 महीने में आप अपने जीवन में डिजिटल को लेकर कितने ग्रूम हो गए हैं, कितने जबरदस्त डिजिटल बिजनेसमैन बनने की तरफ जा रहे हैं, ये आपने भी अनुभव कर लिया होगा। और जितने भी मेरे मित्र जो आज जुड़े हैं, हो सकता है इंडस युवा परिवार से पिछले हफ्ते आए हो, इसी हफ्ते में आए हो सकता है 1 महीने पहले आए हो सकता है 4 महीने पाए हो, आप भी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके साथियों ने जब पूरा किया है और सुपर सक्सेसफुल इसको कर गए हैं, आप भी कर लेंगे। ये वाइब्रेंट वीवर का सिस्टम इतना गजब है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से है, क्या करता है। अगर आप जिस तरह से विष्णु जी ने बताया वाइब्रेंट वीवर के सिस्टम के अनुसार जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको अटेंड करते रहेंगे तो आपके लिए भी ये चीजें बिल्कुल सिंपल और सिंपलिस्टिक हो जाएंगी। तो दोस्तों वंस अगेन नमस्कार, मेरा नाम जितेश पंत है और मैं एक एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड इंडस्ट्री में, और इस बिजनेस में लगभग 4 साल, आज 25 सितंबर 2017 को मैंने बिजनेस फुल टाइम करने का निर्णय लिया था और आज 25 सितंबर ये राइट 25 सितंबर 2021 है। तो पूरे 4 साल आज मुझे बिजनेस में फुल टाइम करते हुए हो गए और इन 4 सालों में इस बिजनेस को बड़े डिफरेंट रूप से देखा है। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, विष्णु जी ने थोड़ा परिचय दिया है, मैं थोड़ा इलाबोरेट कर दूं, क्योंकि आज मैं ऐसे नंबर्स आपके लिए लाया हूं, स्लाइड्स वही चल रही हैं लेकिन उसके नंबर्स ऐसे आपने लाया हूं कि यू विल बी अमेज्ड, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप इतने बड़े व्यापार में हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वो सारे सपने जो आपने सजोए हैं, जी हां बिल्कुल संभव है। तो दोस्तों मैं लगभग 15 साल का मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। मैं दुनिया की टॉप नॉच कंपनीज में काम कर चुका हूं, जैसे जेपी मॉर्गन चेज, ये दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक है। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये अमेरिका की कंपनी है। भारत की एक कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और कनाडा की एक कंपनी है सन लाइफ फाइनेंशियल्स। तो इन 4 कंपनियों से होता हुआ 4 देशों में मैंने काम किया है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जापान और अमेरिका। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, अलग अलग पदों में रहा हूं और आईटी का एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट लेवल पर रहा हूं। तो आईटी का एक्सपर्ट हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको आप कह सकते हैं। अपनी खुद की आईटी कंपनीज हैं, उनको भी रन किया 5 साल। उसके बाद 25 सितंबर 2017 को निर्णय लिया कि मैं इंडस युवा को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फुल टाइम करूंगा, और तब से लेके अब तक नो लुकिंग बैक। इंडस युवा में फास्टेस्ट डायमंड बने, लगभग 3.25 करोड़ से ऊपर कमा लिए हैं, विच इज अमेजिंग। इतना तो नौकरी में भी नहीं कमाया था। और कहीं ना कहीं मैं थ्रू आउट टॉपर भी हूं, दिल्ली हंसराज कॉलेज का पास आउट हूं, जहां के आपके शाहरुख खान है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है और ओवरऑल एकेडमिक करियर बहुत बढ़िया रहा है। लेकिन आज जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे इतना भारी भरकम होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं परिचय इसलिए दे रहा हूं कि हर तरीके के लोग इस व्यापार में हैं, कोई इस व्यापार में फर्क नहीं पड़ता एकेडमिकली आप क्या है। लेकिन आप बड़े ध्यान से सारी स्लाइड्स को देखिएगा। हमारे पास लगभग 1.5 घंटे का समय है। मुझे आज ही पता था, मुझे लगता था ये 1 घंटे का सेशन है, लेकिन मुझे आज पता है 1.5 घंटे का सेशन है। लेकिन मैं 50-55 मिनट में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉपी पेन जैसा विष्णु जी ने बताया है अपने साथ लेके बैठिएगा। और अभी भी अगर आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, एक फोन जरूर घुमाइए, क्या पता उनकी लाइफ का आज टर्निंग पॉइंट हो। राइट, कोई भी डिस्टर्बेंस है हटा दीजिए, सिर्फ 50 से 55 मिनट अपने दीजिए। और एक और चीज को समझिए, ये जो नॉलेज है आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इस नॉलेज को आप गलती से बाजार में लेने जाएंगे, मुझे लगता है 15-20 हजार से नीचे कितने फ्रूटफुल सेशंस आपको वीकली का कैलकुलेशन कर लेंगे तो हर हफ्ते इंडस वाइब्रेंट वीवा आपको 15-20 हजार रुपए वर्थ के सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, विच इज अमेजिंग। और मैं चाहूंगा वाइब्रेंट वीवा के लिए आप सबकी तरफ से, क्योंकि आप सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक जोरदार ताली कि एक जबरदस्त एजुकेशन यूनिवर्सिटी के साथ आप एसोसिएटेड हैं, जो ये नहीं देखता आप कहां से हैं, जो ये नहीं देखता आप कहां बॉर्न हुए हैं, जो ये नहीं देखता आपका जेंडर क्या है, किस कास्ट से हैं, जो सिर्फ ये देखता है कि अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो जीत निश्चित है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली, क्योंकि जोश है तो जीत है, जोश है तो जीत है। इस बात को मान लीजिए, जोश पूरे
जोश के साथ आप अपने लिए ताली बजाइए कि यू विल बी सक्सेसफुल टुमारो। उसकी नींव हो सकता है कुछ लोगों ने डाल दी हो सकता है कुछ की डलेगी, हो सकता है कुछ लोग जिनकी डलेगी वो आने वाले समय पे लोगों को इसी तरह के सेशन में लाएंगे और उनकी फाउंडेशन डलाने में, नींव डलाने में भी मदद करेंगे। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल वाइब्रेंट वीवा के वीवाइट्स खारे, और देन वी विल स्टार्ट। Here is the कुछ स्लाइड्स आपके सामने चलेंगी, शुद्ध हिंदी में मैं बात करूंगा, कुछ अल्फाज इंग्लिश के आ जाएंगे तो आई एम सॉरी, लेकिन कोशिश करूंगा आपको सब कुछ भली बाती समझ में आए। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज हमारे सेशन का नाम है वीवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। अब बात हम व्यापार की कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं। मैं होम बेस्ड बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े में भारत को लेकर आपको देखता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका का दौरा किया, और क्योंकि मैं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया हुआ हूं तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की बात करता हूं। उसका नाम है ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है अमेरिका की। उनका इंटरव्यू में देख रहा था उसके सीईओ का। वो कह रहे थे कि जी हमने लगभग $60 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब लगभग 42,000 करोड़, और आने वाले 5 सालों में हम $40 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब 28 से 30,000 करोड़। तो दोस्तों, ये तो एक इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ऐसा बहुत बदलाव भारत में आ रहा है, और ये बदलाव इस इंडस्ट्री में भी आ रहा है जिसके आप पार्ट हैं। तो बने रहिएगा इस बिजनेस को समझने में। आंकड़े इतने सरल होंगे कि आपको सब समझ में आएगा। ये व्यापार एक होम बेस्ड बिजनेस है। बिल्कुल सही सुना आपने, घर से किया जाने वाला व्यापार, जिसको आप पार्ट टाइम में या फुल टाइम में भी कर सकते हैं। और आज की डेट में आप लगभग 4 देशों से व्यापार को कर सकते हैं, इंडिया, रवांडा, बांग्लादेश एंड यूएसए। क्या चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप, एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। स्मार्टफोन से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन बड़ा करने के लिए आपको कल लैपटॉप में आना चाहिए। उससे आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी कहते हैं ना, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। डाउनलोड जूम जैसे आपने किया है, बिल्कुल ऐसा ही ये लोगों को सिखाना भी है। फेसबुक में हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, राइट। उसके बाद व्हाट्सएप में हम अपनी टीम को मैनेज करते हैं, और जितने डिजिटल के प्लेटफॉर्म है, गूगल पे, पेटीएम, इस तरह के, उनसे हम अपना पेमेंट वगैरह इसमें करते हैं। आप सभी लोग इंडस विवा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंडस विवा के फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्यूचरिस्टिक चीजों की। सिर्फ 45 से 50 मिनट आप अपने ध्यान से दीजिएगा। जो आपको दिमाग में आता है उसको साइड में पार्क कर दीजिएगा। जब आप पूरा सुन लेंगे उसके बाद उसको रिलेट कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है, एक बहुत बढ़िया कहावत है कि दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब खुले हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबके दिमाग इस वक्त पूरी तरह से एग्रेसिवली खुले होंगे, कॉपी वॉपी लेके आप बैठे होंगे कि कैसे इस व्यापार को आप चरम सीमा तक लेके जाएं और सुपर सक्सेसफुल बने। तो दोस्तों, टुडे वी आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग टू डिलीवर प्रोडक्ट, बट इन नियर फ्यूचर ड्रोन माइट टेक केयर ऑफ दैट टू। वाओ, आपको ये लिखा है, बहुत बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। आज हम देखते हैं कि अमेजन हो गया, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे ग्रोफर्स हो गया, चाहे बिग फास्ट, तमाम तरह की, स्विगी हो गया, जोमेटो, ये सब आपके घर तक प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन कल लोग हो सकता ना दें, ये गिर्र करता हुआ ड्रोन आए और वो आपके घर में प्रोडक्ट, ये दिन दूर नहीं है। और बहुत सारे देशों में दोस्तों ये ऑलरेडी चालू हो गया है। अब थोड़ा व्यापार की बात करते हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो यहां 2000 से 2010 लिखा हुआ है। मैं आपको अपने पूर्वजों के टाइम पे लेके जाता हूं। आज से लगभग कुछ हजार साल पहले हमारे सिविलाइजेशन में ये बिजनेस शब्द का किस तरह से उत्पत्ति हुई और क्या बिजनेस होता था, क्योंकि आज हम वहीं पे आ भी गए। बेसिक चीजें नहीं बदली जा सकती। दोस्तों, उस टाइम पे क्या होता था, वो अपने बटलर सिस्टम की आपने गेहूं दिए तो उन्होंने आपको चना दे दिया, आपने किसी को सब्जियां दी तो उसने आपको आटा दे दिया। इस तरह की चीजें आपस में अदला बदली का काम होता था। और वो करते करते फिर सिक्के आए, करते करते करेंसी आई, देश बने, ये सब कुछ हुआ। और हम 2000 सन में आ गए। 2000 से लेके 2010 तक ऑर्गेनाइज रिटेलिंग कंपनी जैसे बिग बाजार, रिलायंस ने बहुत ग्रोथ की, जबरदस्त तरीके से ग्रोथ की, अमेजिंग तरह से ग्रोथ की। आप देखेंगे बड़े बड़े सुपर मॉल्स खुलने लग गए, ऐसा सब कुछ होने लग गया। और उसके बाद 2010 और 2020 के बीच में आपने देखा ई कॉमर्स की कंपनियां जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ की। आप
पूरी तरह से आज की डेट में इंडिपेंडेंटली अपने मोबाइल के माध्यम से घर में किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। इतना पावरफुल पिछले 2 दशकों में चीज बदली है। पहले दशक में जो कि 2000 से लेकर 2010 तक था, आपके वहां मॉल्स खुलने लग गए होंगे। अगर आप 2 टियर या 3 टियर सिटी में रहते हैं, वहां तक मॉल्स आ गए, बड़ी बड़ी दुकानें आ गई, सुपर स्टोर आ गए। टियर 1 सिटीज में तो आ ही गए। उसके बाद उसके अगले 10 साल जो कि 2010-2020 तक का, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरह से करने वाला कॉमर्स, मतलब व्यापार। तो इलेक्ट्रॉनिक तरह से करने वाला व्यापार जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्विगी, जोमैटो, कई तरह की कंपनियां आपने देखा बढ़ गई। पर अब जो 2020 के बाद है, ये कम्युनिटी कॉमर्स का टाइम है। अब ये कम्युनिटी कॉमर्स क्या है, इसको थोड़ा सा दोस्तों इस लाइन के माध्यम से समझते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। कम्युनिटी कॉमर्स मतलब एक समाज में कॉमर्स करना। कॉमर्स मतलब व्यापार करना। एक जबरदस्त तरीका है जो रिप्लेसमेंट करता है एडवर्टीजमेंट का, इंटरमीडिएटरी का, रिटेल शॉप्स का। और यहां पे आप इसको खुद ही करते हैं और वो सारी जो चीजें हैं वो आपको दोस्तों यहां पे मिलती हैं। समझने वाली बात है जो आपको समझनी है, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों बड़ा ही अच्छा है। मैं परसों न्यूज़पेपर देख रहा था, तो मैंने देखा वहां पे अमिताभ बच्चन जी आए और एक ऐड कर रहे थे और बता रहे थे ये फला फला चीज को लीजिए। फिर शाहरुख खान जी बताते हैं, आजकल एक ऐड आता है कि हम भी जुमा केसरी बोलते हैं, पता नहीं समथिंग लाइक दैट, राइट। अरे जुमा केसरी बोलते हैं, एम्बेसडर है उसके। इसी तरह से कैटरीना कैफ जी या जिन भी हीरोइंस को आप जानते हैं, एक्ट्रेस को जानते हैं, ये सब लोग ऐड करते हैं। और ये एक तरीका है, पहले नहीं होता था। आज काफी दशक पहले जाइए, अमेरिका में इजाद हुआ कि लोगों ने सेलिब्रिटीज को देना शुरू कर दिया, कि उन्होंने पाया कि जब सेलिब्रिटीज किसी चीज को बताते हैं तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, ध्यान देते हैं। ये अभी नहीं है, ये हाल फिलहाल शुरू हुआ है, इट्स नॉट बहुत ओल्ड प्रैक्टिस नहीं है। तो आप और मैं उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में विचार आता है कि यार ये ले रहे हैं तो कुछ है। लेकिन मैं आप टीवी में भी देखते हैं, अलग अलग तरह के सर में चंपी कर रहे हैं, दीमक को अमिताभ बच्चन जी भगा रहे हैं। और एक ऐड आता है हार्पिक टॉयलेट क्लीनर। कैन यू इमेजिन, आप अपने आप को घर का टॉयलेट क्लीनर लाइए और क्या आप अपने आप को ऐड सोचिए। आप कहेंगे यार क्या टॉयलेट क्लीनर भी कोई ऐड होता है, कोई ब्रांड एम्बेसडर होता है? लेकिन अक्षय कुमार हैं, कहते हैं हार्पिक यूज कीजिए, उनको कोई शर्म नहीं है। ये देखिए कैसे चमकाता है आपके टॉयलेट को, इसलिए करोड़पति है। अमिताभ बच्चन जी को कोई शर्म नहीं है। कम्युनिटी कॉमर्स में इसी चीज को करना होता है। लेकिन आपको मैं ना तो अमिताभ बच्चन जी बनने को कह रहा हूं, ना शाहरुख खान जी को, ना अक्षय कुमार जी को। और मैं कह रहा हूं अपनी शर्म भी आप अपने पास ही रखिए, बिल्कुल मत बदलिए, बिल्कुल भी मत बदलिए, हूबहू ऐसे रहिए। लेकिन एक तर्क को, एक लॉजिक को पकड़िए। वो क्या है? अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और आपके घर में इस तरह का रिजल्ट आया है जिसको आपने स्वयं अनुभव किया है या परिवार के किसी का अनुभव होते हुए देखा है, तो क्या आपकी आंखों में वो चमक नहीं होगी? क्या आपकी बात में वो दम नहीं होगा? क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होगी? तो शेयर करने में क्या जाता है? ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगी है, तो आप इसी को दोस्तों कम्युनिटी कॉमर्स कहते हैं। तो मैं कहीं आपको अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार बनने को नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको टॉयलेट क्लीनर की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपने यूज किया, आपके घर में रिजल्ट आया या आपके परिवार में किसको रिजल्ट आया और आपने खुद स्वयं उसको देखा और इसकी चर्चा करनी है। चर्चा कैसे करनी है वो वाइब्रेंट वीवर का सिस्टम बताता है। और क्योंकि वो सिस्टम के माध्यम से आप करेंगे तो चीजें बदलनी चालू हो जाएंगी और धीरे धीरे एक बहुत बड़े बिजनेस का ये रूप ले लेगी। इसी की चर्चा हम करेंगे कि ये शॉर्टकट ये क्या चीज है, कि ये कैसे संभव है, कैसे इसमें इतना पैसा बन जाता है, यही चीज यहां पे बता रखी। और जब आप इसकी चर्चा करते हैं, अमिताभ बच्चन जी नहीं करते, शाहरुख खान जी नहीं करते, कटरीना कैफ नहीं करती, आप करते हैं, तो आप ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन जी एड में आ रहे हैं, प्राइम टाइम में आ रहे हैं, तो उनको दुनिया देख रही है, लेकिन आप अपने समाज के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। आप अपने कम्युनिटी में इस कॉमर्स को करते हैं, इस व्यापार को कहते हैं। तो ये कम्युनिटी कॉमर्स दोस्तों कहलाता है। इसके लिए आपको कोई दुकान रखने की जरूरत नहीं है, बीच में कोई थर्ड पार्टी रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने डिजिटल थोड़ा सा सीख लिया, मोबाइल थोड़ा सा सीख लिया, तो फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम तमाम डिफरेंट चैनल के माध्यम से डिजिटली भी कर सकते हैं, वहां भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। तो वहां से भी आपको बिजनेस आ सकता है। कैसे आता है, क्या करना होता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। अब कंपनी को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
क्या ग्रोथ है इस कंपनी की। जैसे मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया, ब्लैकस्टोन के सीईओ जो कि एक इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो बता रहे थे कि जी हमने लगभग 42,000 करोड़ की अभी तक इन्वेस्टमेंट भारत में कर दी, अगले 5 साल में 28 से 30,000 करोड़ की टर्नओवर करने वाले हैं। वैसे ही आप बिजनेस में, ठीक है मेरी बातें आपको शायद कुछ लोग को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, बड़े बड़े भारी भरकम यूज कर रहा हूं टर्म, लेकिन ये मान लीजिए इंडस वीवा 150% की ग्रोथ से बढ़ रही है पिछले 7 सालों में। 2014 में हमारा जन्म हुआ, जनवरी में बेंगलोर में हमारा हेड ऑफिस है, और कहीं ना कहीं यूएसए, रवांडा, ईस्ट अफ्रीका में हमने ऑपरेशन लॉन्च किए। हमारे प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलप जापान में होते हैं। मैं खुद भी जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, स्कॉटलैंड रहा हुआ हूं। जापान शब्द जब भी आता है, मेड इन जापान जहां लगा होता है, तो एक चीज तो स्टैम्प्ड है, निश्चित है, और वह है कि इसकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगी, और वो है इसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास होगी। तो दोस्तों हमारे प्रोडक्ट की भी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जीएमपी सर्टिफाइड है। लगभग 3 करोड़ से ऊपर हम लोग इंसेंटिव पिछले 2019-2020 में दिए हैं। मतलब आपके और मेरे पास ये पैसा आया है क्योंकि आप और हम, अमिताभ बच्चन जी, आप और हम शाहरुख खान जी बने हैं, तो ये पैसा आपके मेरे पास आया है। हम कंपनी, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरी तरह से कंपनी ओन्ड है। इसका फायदा क्या होता है कि सारे लीडर एक ही चीज का प्रचार प्रसार करते हैं। तो अगर आप यहां मेरे पास दिल्ली आए हैं, मेरे पास गुड़गांव में है, या आप असम में बैठे हैं, या आप बेंगलोर में आते हैं, या जयपुर आते हैं, या लुधियाना आते हैं, आपको एक ही जैसी भाषा, एक ही जैसी शब्दावली और एक ही जैसा सीक्वेंस मिलेगा, जिससे आपको बिजनेस करना बहुत ही आसान लगेगा। ये इसकी दोस्तों पावर है। प्रोडक्ट की बात हमने पहले ही की। मैंने बताया हमारे पास आज की डेट में इम्यूनिटी एंड हेल्थ सप्लीमेंट है जो क्रूशियल है आज के डेट में, इस आज के पेंडेमिक सिचुएशन में। हेल्थ और वेलनेस आज टॉपिक नहीं रह गया है, कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। ये आज की जरूरत है, ये मैं नहीं कहता। 1.5 साल आप देख लीजिए जो हमारा गुजरा है, मार्च से 2020 से लेकर अभी तक, आप पाएंगे दोस्तों पहली लहर में डिफरेंट तरह की चैलेंजेस थे, और दूसरी लहर में तो ये पैसा, ये रसूख, ये कॉन्टैक्ट किसी काम के नहीं रह गए। सबने कह दिया चाहे कितना भी पैसा हो आपके पास, सबने कह दिया चाहे कितना भी रसूख हो आपके पास, लेकिन अगर आपके पास इम्यूनिटी नहीं है, अगर आपके पास रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं है, तो ये रसूख धरा का धरा रह गया, ये पावर धरे की धरी रह गई, ये कॉन्टैक्ट धरे के धरे रह गए। और हम में से बहुत से लोगों ने इस दर्द को महसूस किया, कई लोग को अपने बीच हमने खोया। तो दोस्तों दूसरी लहर ने हमको दिखा, लेकिन यहीं पे इंडस वीवा के जो प्रोडक्ट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए। जो बातें मैं अभी आपको दिखा रहा था, समझा रहा था, उसके टेस्टिमोनियल आपकी टीम्स में आए, आपके माध्यम आपके पास पहुंचे होंगे। ऐसे ऐसे रिजल्ट हमने कोविड-19 के पोस्ट रिकवरी, ड्यूरिंग रिकवरी, या कोविड-19 जिसको हो रखा है उस केस में देखें, आप उनसे चर्चा कीजिएगा। यू विल बी अमेज्ड कि आपके पास वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इम्यून बूस्टर है। और ये हम पिछले 1.5 साल से नहीं कह रहे हैं, हम पिछले 7.5 साल से कह रहे हैं ये इस बात को कि हम एक बहुत जबरदस्त इम्यून बूस्टर, और हमारे सारे प्रोडक्ट इम्यून को बूस्ट करने वाले हैं। और इसकी टेस्टिमोनी आपको ये पिछले 1.5 साल में मिली है। ये बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। बस टेस्टिमोनी देखेंगे या आपके परिवार में रिजल्ट आएंगे तो मेरी बात को आप कनेक्ट कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। बिल्कुल मोटिवेशन के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरे घर में मुझे खुद कोविड हुआ था दोस्तों। सिर्फ एक दिन थोड़ी देर के लिए बुखार आया, 3 दिन वीकनेस रही, पूरे परिवार में यह हुआ, और उसके बाद किसी तरह की जान हानि नहीं हुई। लेकिन मेरे बहुत से मित्र और बहुत रिश्तेदारी में लोग जो इस तरह की इम्यूनिटी शब्द से परिचित नहीं थे, जो आंवला मुरब्बे को ही समझते थे सब कुछ, उनको लगा सप्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता, उन्होंने बहुत नुकसान लिए, बहुत नुकसान झेले। और भगवान से आशा है कि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स या इम्यूनिटी को अपने काम करें, ताकि इससे अपने आप को मजबूत कर सके। तो दोस्तों ये है हमारे प्रोडक्ट्स की पावर, कि जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या दम है और कैसे ये कम्युनिटी कॉमर्स यहां पे रोल प्ले करेगा। क्योंकि जब आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया, आपने क्लिनिकल ट्रायल हमारे सारे प्रोडक्ट के हैं, आपने टेस्टिमोनियल यूज किए, प्रोडक्ट आज की डिमांड में है, तो आप इस चीज को लोगों को बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। आपको इसकी साइंस पता है क्योंकि आप वेडनेसडे के केवाईपी सेशन में जाते हैं, नो योर प्रोडक्ट के सेशन में जाते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार आपने उस सेशन अटेंड किया है, ताकि आपको इसकी साइंस की बारीकियां पता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात जो है कि आपके पास अपना टेस्टिमोनियल है और कहीं ना कहीं आप गर्व महसूस करते हैं, आप प्राइड महसूस करते हैं, आपको जबरदस्त गर्व होता है कि यस, मैं iPulse यूज करता हूं, मेरी परिवार में मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग मां बाप, मेरे सारे लोग iPulse यूज करते हैं और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मुझे सही समय पे इस प्रोडक्ट की जानकारी हो गई। कोरोना आया तो सही पर नुकसान कोई नहीं हुआ, हम पूरी तरह से इससे निकल गए। ये प्राइड आपकी जब बोलेगी ना, जब आपको होगा ये गर्व अपने प्रोडक्ट्स पे, then the belief will convert into confidence and confidence will convert into influence। और जब ये इन्फ्लुएंस वाली स्थिति आएगी, the people will start asking you, जितेश, विष्णु, एक मुझे भी लाके दो अपना iPulse। जितेश, विष्णु, एक मुझे भी लाके दो अपना iCoffee, प्लीज मुझे भी चखाओ। And then the game will change। And again, ये बिजनेस है, बिलीव मी, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। अब बिजनेस है तो कुछ स्किल्स हैं, बिजनेस है तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। वो वाइब्रेंट का वीवा का सिस्टम आपको पूरा सिखा देगा, जो मैं बार बार बता रहा हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहां बैठे हैं, क्या जानते थे, इतनी सरल भाषा में आपको सब कुछ दोस्तों समझ में आ जाएगा। तो नोट्स में मान के चल रहा हूं, आप लोग ले रहे हैं, इट विल सर्टेनली हेल्प यू। लेट्स गो बियॉन्ड दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग कहते हैं कि ठीक है जी, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, सपने, ये स्लाइड बहुत पावरफुल है, इट्स अ वेरी 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 पावरफुल स्लाइड। और मैं इस स्लाइड को, आई डोंट वांट टू गो एंड रीड दिस स्लाइड, व्हाट आई विल डू, मैं आपको बताऊंगा। 1000 दिन की जर्नी है, लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए, एक, उसके बाद लिखिए 3 जीरो बनाइए, अपने हाथ से महसूस कीजिए। 1000 दिन की जर्नी है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कहां जन्मे हो, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता क्या हो, लेकिन अगर 1000 दिन की जर्नी में वाइब्रेंट वीवा का सिस्टम पकड़ लिया तो गेम विल चेंज। लेकिन वो गेम चेंज करने के लिए ये सपने जिसको हम छोड़ के आगे हैं, जिसको सिर्फ खोपड़ी में रखते हैं बस, इसको उतारने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है, ताकि ये आपको ट्रिगर करते रहें। क्योंकि जब बाजार में जाओगे आप बोलोगे 1000 दिन के बाद मैं करोड़पति बनूंगा, पागल हो गया है पागल हो गया, करोड़पति बनेगा 1000 दिन के बाद, मैं ही मिलाऊं तेरे को बनाने को, वो ऐसा कहेगा, क्योंकि उसको ये गणित नहीं पता है, उसको पता ही नहीं है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इट डजंट नो, वो यही कहेगा। लेकिन जब आपको टाइम कंपाउंडिंग पता है, आपको कम्युनिटी कॉमर्स पता है, आपको डायरेक्ट सेलिंग पता है, आपको वो प्रिंसिपल पता है, आपको इंडस वीवा पता है, आप उन लोगों से मिले हो जिन्होंने कर दिखाया है, तो आप कहोगे मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, तेरे से उसके बाद बात करूंगा, तू मेरे सफर में या तो मेरे साथ हो ले या बाद में मेरे को ज्वाइन करना। तो वो आएगा कहां से, पावर कहां से आएगी? ये आएगी उन सपनों से दोस्तों, ये उन्हीं सपनों से आएगी जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब ये सपने कहां से आएंगे? सपने तो आप ही को ढूंढने हैं, मैं आपके यहां कुछ नहीं कर सकता। आरटीपी के सेशंस होते हैं, उनको अटेंड कीजिए, लेकिन ये कोई ना कोई वजह आपको निकालनी पड़ेगी। इस 1 करोड़ रुपया जो हम डायमंड बनने की बात करते हैं, ये सफर जो स्टार से 250 से 500 से, वो 250 रुपए का अमाउंट, वो 500 रुपए का अमाउंट, वो 1250 रुपए जब अकाउंट में आते हैं, फिर वापस 750 रुपए आते हैं, फिर 500 रुपए आते हैं, फिर 1500 रुपए आते हैं, फिर 1750 आते हैं, फिर 2000 आते हैं, फिर 2-3 महीने निकल जाते हैं, फिर बंदे कहते हैं तेरा 1 करोड़ कहां है, तेरा 1 करोड़ आपको भी दिख रहा है, 750 आ रहे हैं, आपको भी दिख रहा है 2500 आ रहे हैं, 1 करोड़ आता नहीं दिख रहा है। तब एक विश्वास कि वाइब्रेंट वीवा का सिस्टम और ये ब्रिलियंट ब्लूप्रिंट मुझे वहां लेके जाएगा, यह विश्वास, क्योंकि आपने देख लिया शुरू में 100 फीट दिखता है दोस्तों। अगर दिल्ली से जयपुर जाना है, रात को चला रहे हो, तो जयपुर नहीं दिखाई देगा, यहां से आपको दिखाई देगा जीपीएस, वो दिखाएगा 4.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाओगे। लेकिन जयपुर नहीं, जयपुर तो 4.5 घंटे के बाद ही आएगा। आप कहोगे 100 फीट चला गया जयपुर नहीं आया, 200 फीट चला गया जयपुर नहीं आया, 1 घंटा चला दिया जयपुर नहीं आया, और बगल वाले हंसेंगे जयपुर जाने वाला था, तू तो जयपुर जाने वाला था, तू तो अभी पहुंचा ही नहीं है, अभी 3 घंटे दूर दिखा रहा है, तू तो जयपुर जाने वाला था। ये वैसी बात है, 1000 दिन में आप 100 दिन में कहोगे 1 करोड़ कमाने वाला था, आपके पास अभी 2500 रहे, अभी 750, वो तो सही कह रहा है, ही इज राइट। पर जीपीएस तो आपने देखा है जयपुर तक का रास्ता, उसने थोड़ा देखा है। आपको पता है 4.5 घंटे लगते हैं, आपको पता है 1000 दिन की जर्नी है, आपको पता है 250 बनते हैं, स्टार बनते हैं, 500 बनते हैं, और फिर टाइम कंपाउंडिंग ट्रिगर करता है। किसी को 6 महीने, किसी को 9 महीने, किसी को 12 महीने लग जाते हैं, लेकिन जब ट्रिगर करता है तो चीजें बदलती हैं। साइंस है, साइंस है, मेरे साथ बदली,
मेरे साथ हुआ थ्रू आउट नौकरी करने में भी। आई वॉज अर्निंग वेरी वेल। 2014 में जब नौकरी छोड़ी थी दोस्तों, तो लगभग 3.5-4 लाख का पैकेज था, आधा करोड़ रुपए साल का कमाता था नौकरी में। इट्स अ बिग अमाउंट। छोड़ के अपनी कंपनी चालू की आईटी की, आज भी है। 5 साल चलाई तो पाया टाइम ही नहीं है। पैसा है, ठीक है, वो मैं अपने स्किल्स, अपनी पढ़ाई, अपने में जो खर्च किया, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था, मैंने पढ़ाई टाइम से की थी। लेकिन सबको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। उनके लिए क्या विकल्प है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा विकल्प है जिसमें जितेश पंत हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर, कोई भी कर सकता है। और उसकी पढ़ाई वाइब्रेंट युवा करा ही रहा है आपको, इतनी सिंपल, मुफ्त में, वो भी क्या लोगे आप? वाओ, यही फॉलो करना। ये 1000 दिन की जर्नी को पकड़ना है, क्योंकि लोग हंसेंगे, ठाके मारेंगे। अगर आपने जर्नी पकड़ ली तो वो आपको कोई 200 दिन में हंस रहा होगा, कोई 300 दिन में हंस रहा होगा, लेकिन आपको पता है यार 1000 दिन में पहुंचना है, रास्ता मेरा सही है, जीपीएस में चल रहा हूं, जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा कर रहा हूं, तो मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। तो ये चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ड्रीम होना इसके लिए अति आवश्यक है। अगर ड्रीम नहीं है तो वो फिर कुछ नहीं होगा दोस्तों। फिर तो जब 250 का अमाउंट का चेक आएगा ना, तो बंदे हंसेंगे, कहेंगे यार तू ही सही था, और उसका मकसद पूरा। कहा था ना तेरे को, नौकर है, नौकर ही रहे, नौकरी बन के रहे, यही सीखा हमने। लेकिन मुझे नहीं पता आपको कितने साल का अनुभव है। जब मेरे को 15 साल का अनुभव हुआ तो मैंने पाया कि नौकर ही होता है, चाहे किसी का भी नौकर हो, चाहे टाटा का नौकर हो, चाहे अंबानी का नौकर हो, नौकर इज अ नौकर, राइट। तो उसके अपने कोई ख्वाब नहीं होते। जब घर में मिसहैपनिंग होती है तो वो परेशान रहता है नौकरी में, जब घर में खुशियां होती हैं तो वो परेशान रहता है, वो अपनी डिसीजन नहीं ले पाता। इसलिए एक ऐसा ड्रीम देखो, क्योंकि भारत में ये टाइम आ चुका है, ये इंडस्ट्री, ये कंपनी आपके लिए वो भविष्य का निर्माण कर सकती है, प्रोवाइडेड आपके पास इसके लिए एक सॉलिड पर्पस हो, एक सॉलिड ड्रीम हो। ये सफर एग्जीक्यूटिव डायमंड का बहुत ही बढ़िया सफर है, जो कि स्टार्ट 250, 500,000 होता हुआ आपको 1000 दिन में करोड़पति बना सकता है। और अगर इस करोड़पति की बात की जाए दोस्तों, तो ये करोड़पति आप इंडस युवा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं बनाएगी। ये इंडस युवा अपॉर्चुनिटी के बारे में आप क्या जानते हो, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कितनी समझते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कितनी समझते हो, कितने जुझारू हो, कितने जबरदस्त तरीके आपके ड्रीम है, वो दोस्तों आपको ये करोड़पति बनाएंगे ही बनाएंगे। हमने बहुत सारे करोड़पति बनते हुए देखे हैं। इस दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे, स्लो ग्रोथ होगी, अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आएंगे। लेकिन अबलाज जी एक बात कहते हैं दोस्तों, लिख लीजिए, 5 स्किल्स हैं जो इस 1000 दिन की जर्नी में आपके डेवलप होंगे। इसको लिखिए, COPRR। सी का मतलब कम्युनिकेशन, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, पी का मतलब प्रमोशन, आर का मतलब रिटेलिंग, और आर का मतलब रिक्रूटमेंट। ये 5 स्किल जब आपकी डेवलप होंगे, तुरंत नहीं होंगे। हो सकता है जैसे मैं एक सफल इंजीनियर हूं, तो मेरे अंदर हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, बिकॉज आई हैव वर्क इन सच अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। मैं अच्छा ऑर्गेनाइजर हो सकता हूं, इट मे बी पॉसिबल। आपके अंदर भी कुछ खूबियां हो सकती है, आप सेल्स के बंदे हो, रिटेलिंग अच्छी कर लेते हो, नेगोशिएट अच्छा कर ले, हो सकता है। हो सकता है आप हाउसवाइफ हो, आपको कुछ भी ज्यादा नहीं आता, डजंट मैटर। ये 1000 दिन की जर्नी में हो सकता है जो उसको कुछ कुछ आता है वो इस जर्नी को 800 दिन में पूरा कर ले, और हो सकता है जिसको नहीं आता वो 1200 दिन में पूरा कर ले। लेकिन एक बात निश्चित है, पूरा जरूर होगा, 100% होगा। अगर आपने ये ठान लिया कि इस प्रोसेस में मेरे अंदर बदलाव आएंगे, बेचैनी आएगी जब वो बदलाव आएंगे, और वो बेचैनी को रिजेक्शन के फॉर्म, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, वो कभी लिखित में नहीं आएगा। आप अपलाइन से पूछोगे क्या आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, पर मैं आपको उसकी फीलिंग बता सकता हूं। मैं ये नहीं बता सकता चैलेंज क्या आएगा। जब भी उस तरह का आपके अंदर चेंज होना चाहिए, आपको गुस्सा आएगा, आपके अंदर एक झिझोड़पन आएगा, ये क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चला, तो एक सवाल पूछना अपने आप से, और वो सवाल है, इसके अलावा कुछ और करूंगा तो क्या वो रास्ता मुझे 1000 दिन में यहां तक लेके जाता है? क्या वहां इस तरह की चीजें नहीं होंगी? मैं अपने वीडियो बनाया था कुछ, तो मैंने लिखा था 3 years वर्सेस 30 years। देखो मैंने 15 साल नौकरी की है और 30 का आधा, तो आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ 3 years एंड 30 years। लेकिन अगर आपने नहीं की है नौकरी, तो जिसने नौकरी की है उसके पास देखो और जाओ। अगर उसने 30 साल नौकरी की है, तो जब वो चालू किया था 15, 20, 25, जब वो 20-25 साल का था, तो उसके अंदर क्या इच्छा शक्ति थी, क्या जोश था। और जब वो 60, 65, 55, 60 साल का हुआ, उसके बाद उस 30 साल की जन्म में उसको मिला क्या, पूछो तो। क्या अपने बच्चे बढ़ते हुए देखे? क्या अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा करने का मौका मिला? क्या बूढ़े माँ बाप को धाम दिखाने का मौका मिला? क्या उनके साथ चैन से खाना खाने का, वैकेशनिंग करने का मौका मिला? पूछो जिसने 30 साल दिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे 99.99% लोग होंगे जिनको इसमें से कुछ नहीं मिला होगा, और 55-60 साल में वो कहेंगे यार मैंने तो जीवन यूं ही निकाल दिया।
तो यहां तो हम 1000 दिन की बात कर रहे हैं, 3 साल की बात कर रहे हैं, आपके सपनों की जिंदगी की बात कर रहे हैं। तो वो चैलेंजेस तो आएंगे दोस्तों। अब वो किस तरीके से आएंगे मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो आपको झकझोर देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। वहीं आपकी परीक्षा होगी कि रियली आपकी काबिलियत है भी कि नहीं, कि आपको 1 करोड़ कमाना है। क्योंकि 1 करोड़ 3 साल में मतलब है 33 लाख रुपया साल, औसतन देखोगे तो 2.25 लाख रुपया महीना। तो है आपकी इतनी हैसियत, और एक चुपने वाला शब्द बोलूंगा, औकात, कि इस मेहनत करने को तैयार हो और उसके बाद झमझमातम 4 से 5 लाख रुपया महीने के आदमी बन जाओगे। कई सीईओ को नहीं मिली दोस्तों ये तनख्वाह, मेरी तनख्वाह तक नहीं थी। आई वाज सच अ बिग मैन व्हेन आई वाज अर्निंग 5 लाख रुपया महीना। वाओ! अगर नौकरी के प्लेटफॉर्म से जाओगे ना तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, कितने सर्टिफिकेशन निकालने पड़ेंगे, कितने साल नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके 5 लाख रुपए महीने के आदमी बनोगे। और यहां तो 3 साल की बात कर रहे हैं। तो दिस इज अमेजिंग दोस्तों। गहन से चिंता करो, सोचो, करना आपकी को है, एंड दिस इज पॉसिबल। ये मैं आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा। ओके? और हमारा वाइब्रेंट वे का सिस्टम उसी दिशा में आपको दोस्तों लेके जाता है। अब आता है इसमें करना क्या है। प्रोसेस सच में बहुत सिंपल है। नारायण मूर्ति जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। आईटी जो भारत में इतनी तेज चली, तो कहीं ना कहीं नारायण मूर्ति जी का बहुत बड़ा उसमें विजन है। 5 दोस्तों के साथ इन्होंने कंपनी चालू की थी 1980 में। बहुत चैलेंज था, मैं उस चैलेंजेस में नहीं जाऊंगा। एक कंप्यूटर मंगाना भी भारत में बहुत मुश्किल का काम था। कस्टम में अटकता था 2-2, 3-3 महीने एक कंप्यूटर, और उस टाइम पे 1.5-2 लाख रुपए का आता था। लेकिन इन्होंने विजन थी, पता था आईटी का टाइम आने वाला है, और इन्होंने इन्फोसिस कंपनी को चालू किया। दोस्तों इसी तरह से कॉमेडी कॉमर्स का टाइम आ गया है, एक्ट आने ही वाला है, ड्राफ्ट बन चुका है। 2016 में गाइडलाइन आ गई थी। और आपकी गुड न्यूज के लिए बता दूं, चंडीगढ़ में मेरे पास आज न्यूज आई है, चंडीगढ़ में इस गाइडलाइन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। तो 15वां स्टेट यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बन गई है, विच इज अमेजिंग। धीरे धीरे पूरे देश में यह चीज हो जाएगी। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन आप पूरी तरह से तैयार होंगे। अपने दोस्तों तक जाइए, बताना क्या है, वही कॉमेडी कॉमर्स। अगर चीज पसंद है तो आप तारीफ करोगे, करोगे। तो लिस्ट बनानी है, सोचना नहीं है कि ये काला है, ये गोरा है, इससे मैं चिढ़ता हूं, इसको अच्छा मानता हूं, डजंट मैटर। सबके नाम उसमें लिखिए, और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जब ये 150 नाम हो जाएं तो क्या करना है। किसी को प्रिजज नहीं करना, कौन किसको ला सकता है आपको सच में नहीं पता। और मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, अपने बिजनेस का अनुभव। मैंने इस बिजनेस को चालू किया तो जिनको मैं लाया था आज वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन जिसको लाया था उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे, और फिर 25वें लेवल में जाकर कोई एक, आज वो मेरे बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल है। और 20 के 24-25 लोग बिजनेस से बाहर हैं, और ये सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ हैं, क्योंकि माथे में तो कोई लिखा के लाया नहीं है, और सींग भगवान ने दिए नहीं है कि आप और मैं पहचान लें ये सींग वाला ये कामयाब होगा, अरे इसके माथे में तो लकीरें हैं ये कामयाब होगा। वो तो काम करते करते जब आदमी के एक्शंस में दिखाई देता है, और उसमें से कौन काम है। हमारा काम है, व्यक्ति ज्वाइन किया, उसकी 150 लोग की लिस्ट बनाई, उसकी लिस्ट में काम करना शुरू किया, उसका सिलेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। उनमें से तर दूसरे लोग तक पहुंचे, उसकी लिस्ट बनाई, तीसरे लिस्ट तक पहुंचे, उसकी लिस्ट बनाई, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, 20वां, 25वां, लिस्ट बनाई। लिस्ट ही रॉ मटेरियल है, और उसमें पहले, दूसरे, तीसरे ने छोड़ भी दिया, डजंट मैटर। आप तो हजारों लोग की लिस्ट में काम कर रहे हो, उसमें से आपके जैसा कोई ना कोई व्यक्ति निकलेगा। क्वांटिटी होगी, उसमें से क्वालिटी निकल के आ जाएगी। पर क्वालिटी, मैं तो डायमंड को ही साइन अप करूंगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। डायमंड प्रोसेस में बनता है, डायमंड साइन अप के वक्त नहीं होता। मैं तो किसी सफल नेटवर्कर को ढूंढ रहा हूं, कोई सेटवर्किंग ढूंढ रहा हूं। दोस्तों ये सेटवर्कर ने इस इंडस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी है। आप फ्रेशर के साथ काम करो, वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, राइट। ये बाकी लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, तो उसकी अलग स्टोरी है, किस दिन सेशन में बैठेंगे तो आपको समझाऊंगा। अगर फ्रेशर के साथ काम करोगे, 3 महीने का टाइम दोगे, वो आपको बहुत बड़ा बिजनेस, और आपको रेस्पेक्ट भी करेगा, और बहुत बड़ा बिजनेस आपके साथ करेगा भी। तो दोस्तों दैट वाज अबाउट लिस्ट बिल्डिंग। 150 लोग की लिस्ट, ये आपका रॉ मटेरियल है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। आपने जूस की दुकान खोली और मौसमी का जूस बेचने का सोचा, मौसमी आपने रखी नहीं, या 5 मौसमी रखी, 4 ठीक थी, 5वीं खराब हो गई, 6ठी के बाद बोले अब तो मौसमी नहीं है, तो मौसमी की दुकान नहीं चलेगी। इसी तरह से व्यापार में आपका रॉ मटेरियल ये लोग हैं, लोग के बाद दूसरे व्यक्ति का, उसके लोग का जाइए, लोग रुको मत,
क्वांटिटी में से क्वालिटी दोस्तों निकल के आ जाएगी, प्री जज नहीं करना है। सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिए। जब 150 लोगों के नाम दोस्तों आपने लिख लिए तो 4 इसमें सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं, मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। पहला ये कि 25 से लेके 55 साल के लोगों को आप बिजनेस में, मतलब 25 साल से ऊपर लोगों को बिजनेस में लेके आइए। 25 से नीचे यंगस्टर उनको भी लाइए। ये गाइडलाइन है, ये कहीं भी मत सोचिएगा अरे अरे 25 साल से नीचे, ना 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 ना। अभी विष्णु जी बैठे हैं यहां पे, ये सब लोगों ने धमाल मचाया 25 साल से नीचे वाले जितने भी हैं। किसी का मर्सिडीज है, किसी का कुछ है, तो वो एक्सेप्शन है, राइट। तो लेकिन गाइडलाइन है कि 25 साल से ऊपर लोगों को आप बिजनेस में लाए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। शादीशुदा लोगों को लेके आइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट की तरफ होते हैं। और ये उसके बाद 55 साल से ऊपर लोग ज्यादा ऑलरेडी गिव अप कर चुके होते हैं। तो आपका फोकस, मतलब शुरू में जब आपने लिस्ट बनाई तो इन 4 बातों का ध्यान रखना है। गिव प्रायोरिटी फॉर पीपल हु आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 55, मैरिड, प्रेजेंटली अर्निंग, एंथुसियास्टिक पीपल इन द लिस्ट। चारों चीजें पूरी 2 लाइनों में समझा दी है। 25 साल से नीचे वाले मोंकी एटीट्यूड के होते हैं, वो इधर से उधर कूदते फांदते रहते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी उन पर डेवलप हो रही होती है। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, इसके एक्सेप्शन हैं। तो 25 साल के नीचे लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। ये सिर्फ गाइडलाइन से प्रायोरिटी देने की बात हो रही है। शादीशुदा लोग ज्यादातर डिसिप्लिन होते हैं और नीडी होते हैं, तो वो इसके लिए मेहनत करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं मैरिड लोग को लेने की कोशिश कीजिए। 55 साल से ऊपर लोग जो होते हैं वो जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके हैं। मैंने बताया 30 साल वो निकाल चुके होते हैं, तो उनके विश्वास से बाहर होता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई 3 साल में भी वो जिंदगी पाई जा सकती है जो 30 साल में ले ही नहीं पाए, तो उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन वहां भी एक्सेप्शन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा वहां है ही नहीं, वहां भी वो अच्छे लोग हैं। और जो लोग आज अर्न कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जब आप उनको दिखाओगे वो अपने लिए फैसला खुद ले सकते हैं। तो ऐसे 4 लोगों को 4 क्राइटेरिया के बेसिस में आपने 150 लोग की लिस्ट बनाई दोस्तों, और ऐसे 4 लोगों को आपने टिक मारना शुरू कर दिया वो 150 में से। तो आपके पास 10, 15, 20 नाम आएंगे जो आपके सामने है। उसके बाद आप कहेंगे बाकियों का क्या किया जाए, तो बाकियों को दोस्तों करना क्या है, उन 4 के बाद जिसके आगे 3 वाला क्राइटेरिया उसको टिक मारा। इस तरह से आप इनको सिलेक्शन क्राइटेरिया में लेके आएंगे। और उसके बाद अब इंपॉर्टेंट काम, अभी आपने लिस्टिंग की, सिलेक्शन किया, अब आ जाएगी प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग आप ये समझ लीजिए, जैसे इसमें लिखा है अप्रोचिंग अ पर्सन फॉर बिजनेस विदाउट प्रोस्पेक्टिंग लाइक अ सोइंग द सीड विदाउट प्रिपेयरिंग द फील्ड विद अ ट्रैक्टर। मतलब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों। आपने खेती अगर की है या देखी है, वो ट्रैक्टर लगते हैं या बैल के थ्रू लेके हल के माध्यम से करते हैं, तो वो जमीन को बना रहे हैं ताकि उसमें बीज जब डाला जाए तो उसके उगने की चांसेस बढ़ जाएं, उसका बीज का पेड़ बनने की गुंजाइश से बढ़ जाएं। इसी तरह से प्रोस्पेक्टिंग होती है, उसका तरीका है, उसकी एक टेक्निक है, FORM। F का मतलब फैमिली या फ्रेंड, इसको लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। आप वाइब्रेंट विवा के YouTube चैनल में जाएंगे तो बहुत सारे, मेरा खुद का एक वीडियो है FORM पे, आप वो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज है, लेकिन थोड़ा समझाऊंगा ताकि आप इसका कनेक्ट कर जाएं कि टेक्निक का मतलब क्या, कैसे यूज की जाती है। F का मतलब फैमिली फ्रेंड, O का मतलब ऑक्यूपेशन, R का मतलब रिक्रिएशन और M का मतलब मोटिवेशन। अब क्या है फैमिली फ्रेंड, मतलब आप जब भी किससे बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपको उसके लिए जमीन को उपजाऊ कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब उसके फैमिली या उसके दोस्ती यार के लिए बात की, यार कौन कौन है घर में और कैसा चल रहा है। तो ये आपने बोला कौन कौन है घर में, फैमिली फ्रेंड की बातें शुरू कर दी। उसके बाद ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं आप, कैसा चल रहा है, राइट, ऑक्यूपेशन रिलेटेड बातें शुरू कर दी। उसके बाद रिक्रिएशन, और खाली टाइम पे क्या करते हैं, रिक्रिएशन मतलब उसकी हॉबीज क्या है, खाली टाइम पे क्या करते हैं ये। उसके बाद चौथा है, आप जब इन बातों को कर रहे हैं, इस बातों के दौरान एक स्किल आपके अंदर डेवलप होगी जो ये पकड़ लेगी कि इसका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। इसको PMF कहा जाता है, इस व्यक्ति को क्या चीज मोटिवेट करती है, तो वो M है, व्हाट इज द मोटिवेटिंग। तो ये एक जमीन को तैयार करना होता है, और ये एक स्किल है दोस्तों। आप कहोगे जितेश जी ने बताया और आपको आगे, ऐसा नहीं होगा। जब 20, 25, 50 लोग साथ एक कर लोगे तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा इस व्यक्ति को चाहिए क्या। क्योंकि जो व्यक्ति को चाहिए, आप वेजिटेरियन हो, लेट्स से मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, आप मेरे सामने मटन रख दोगे, चिकन रख दोगे, आप वर्ल्ड का बेस्ट रख दोगे, लेकिन मेरे लिए वेस्ट है, राइट। मैं टीटोटलर हूं, मैं ड्रिंक नहीं करता, आप लेके आ जाए बहुत बढ़िया वाइन वगैरह, मेरे लिए वेस्ट है। आपने मेरे को जाना ही नहीं और अपने हिसाब से आपने मुझे चीजें परोस दी, तो मेरे लिए तो आपके साथ डिनर करना ही वेस्ट हो गया, राइट। तो आपको ये पकड़ना है कि उसको चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, दैट्स द मोटिवेशन। और मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको समझाऊंगा इस बात को। लेकिन FORM का मतलब यह है दोस्तों, उस पर जब आपने FORM टेक्निक को यूज किया, उसके बाद आप ये समझना चाह रहे हैं कि भैया एक उसके सामने ना एक मिट्टी तैयार कर रहे हैं कि देखो यार बिजनेस में ना ऐसा होता है, बिजनेस में
हम लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और बिजनेस कहीं ना कहीं आपको बड़ा कर सकती है, गेन आता है उसमें, सैलरी में सब कुछ नहीं हो पाता, लेकिन ये सारी चीजें ना करते 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 आपको आ जाएंगी। FORM आप वाइब्रेंट इंडिया के यूट्यूब चैनल में जाइएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो टेक्निक को समझिएगा, दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। और कोई भी बात कर रहे हो, अगर आप तो खैर फिजिकल हो गया है, लेकिन वीडियो के माध्यम से, प्रायर अपॉइंटमेंट के माध्यम से कीजिए। अब जो समझने वाली बात है, 7 सालों में, ये तो 59 है, 60 से भी ऊपर लोगों ने जो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे मिलेनियल हो, चाहे ट्रेडर्स हो, प्रोफेशनल, कोई भी, कई तरह के लोग करोड़पति बने हैं। रैक फॉर रिजेस का हमारा वीडियोस है, आप अपने अपलाइन से मांगिएगा। हम ये कह रहे हैं, जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये हर तरह के लोग हैं और इन्होंने किया है, अमेजिंगली किया है। अब इनविटेशन जब आप किसी को दे रहे हो, राइट, तो यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि अभी तक आपने प्रोस्पेक्टिंग की, राइट, मतलब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब वो अभी आपके सस्पेक्ट कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी लिस्ट में लोग थे वो सस्पेक्ट थे, जब प्रोस्पेक्टिंग करके इनवाइट किया तब वो एक्चुअली आपके प्रोस्पेक्ट बने। Those who respond to your prospecting well shall be called prospect who can be invited for a Zoom video call। देखो, Zoom के माध्यम से आपके फिजिकल BOP चालू हो गई है, वहां पे आप बुला लीजिए, या अपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, जैसे अभी हमारा 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रोग्राम है, और ऐसी कई इंडिया की सिटीज में 400 वीक का सर में, वहां बुला लीजिए। नेवर गिव एनी डिटेल अबाउट द बिजनेस टू द प्रोस्पेक्ट। वो पूछेंगे बहुत आपसे, यार कुछ तो बता दो, बताओ ना, ये कहीं वैसा तो नहीं है, ये कहीं वो तो नहीं है। आप कह रहे हैं, यार एक बात बता, ये थ्रिलर मूवी है, सस्पेंस मूवी है, अगर मैं अभी तेरे को बता दूं सस्पेंस क्या है, तेरी मूवी खराब हो जाएगी। और दूसरी बात, मैंने अभी चालू ही किया है, मैं पता नहीं उस बात को कितनी अच्छी तरह से बता पाऊंगा, लेकिन जो बताने आने वाले हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से बताने वाले हैं। 2 दिन की बात है, वहीं समझते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग, देखिए इसमें अलग इन्विटेशन की भी ना 3-4 तरह से टेक्निक्स होती हैं। आप जाएंगे यूट्यूब में तो आपको डिफरेंट तरह की टेक्निक्स मिलेंगी। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है सुपर इनडायरेक्ट। ये सब स्किल्स हैं जो धीरे धीरे, मैं बेसिक बातें आपको बता रहा हूं यहाँ पे, धीरे धीरे जब वीडियो अटेंड करेंगे तो आप सब चीजों को पकड़ने लग जाएंगे, RTP अटेंड करेंगे तो और गहराई पर आपको समझ आने लग जाएगी। इन टेक्निक्स के माध्यम से आप देखोगे, आपका हम उम्र है या जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो उसको डायरेक्ट बोल रहा है, बहुत जबरदस्त व्यापार है, वाह यार मेरी तो लाइफ बदल गई। लेकिन कोई आपसे बड़ा है, ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, तो इनडायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। उसको ये कह सकते हो, यार सर आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे एडवाइस दे दीजिएगा कि क्या ये व्यापार मेरे लिए सही है। तो इस तरह की टेक्निक्स, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स आप उनको बोलोगे, और कहीं ना कहीं कुछ लोग हार्ड होते हैं, पर ऐसा ही है, धीरे धीरे आपके अंदर स्किल डेवलप होंगी और आप हर तरह के लोगों को डील करना, उनसे बात करना सीख जाएंगे, और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज आपके ट्रिगर करेगा। 10 लोग को बताएंगे तो हो सकता है कोई ना ज्वाइन करे, 20 लोग को बताएंगे हो सकता है एक व्यक्ति ज्वाइन करे, लेकिन जब आप पहली, दूसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं, 50वीं प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो हो सकता है 10 लोग को बताएं तो 3 से 4 लोग आपको बिजनेस में आए। ये मेरे साथ हुआ था, या आपके साथ भी दोस्तों होगा। उसके बाद जब इनवाइट करेंगे, तो प्लान के लिए आपने इनवाइट किया, तो अब हमारा 2 दिन VOP होती है। आपको पता है पहले 3 दिन होती थी, अब 2 दिन होती है, ट्यूसडे और थर्सडे। वेडनेसडे को हमारा KYP प्रोडक्ट का सेशन होता है, और सैटरडे को हमारा वीडियो होता है, और हर महीना हम लोग का RTP होता है, जितने भी नए लोग स्टार्ट 50 बनते हैं, और तमाम अलग तरह के प्रोग्राम वाइब्रेंट इंडिया के माध्यम से होते ही रहते हैं। तो आप व्हाट्सएप में इसका लिंक भेजिए लोगों को, आप उनसे कोशिश कीजिए कि उनके बेटर हाफ, उनके स्पाउस भी इनके साथ अटेंड करें। आप भी प्रॉपर ड्रेस में आप बैठिए, ये नहीं आप अंडरशर्ट में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। यू शुड लुक प्रोफेशनल। आप एक बिजनेस करने आए हैं, प्रोफेशनल बैठे, सही जगह पे बैठे, ताकि पीछे का बैकग्राउंड भी सही आए। आप उनको इमोजीज भी भेज सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट। और हाँ, प्लान देते समय हमें बात ये करना है, कैसा लगा जी, बात नहीं करनी है, क्या क्या अच्छा लगा, ये अच्छा था ना, ये अच्छा था ना, इस तरह की बातें करनी है, जिससे चीजों में इसी चीज से बात फॉलोअप की चालू होती है। फॉलोअप में आता हूं दोस्तों। प्लान जब आप दिखा रहे हैं, तो उस प्लान जब वो देख रहा है, तो आपको बड़ा अटेंटिव रहना है। ये नहीं आपने वीडियो बंद कर दी, ऐसा नहीं करना। आपको बड़ा अटेंटिव रहना है जब आप प्लान दिखा रहे हैं, और रिएक्ट करना है। आप हो सकता है इस प्लान को 150 बार देख रहे हैं, विष्णु जी को आप 50 बार सुन चुके हैं, जितेश जी को 1000 बार सुन चुके हैं, पर सुनना कैसे? वाव, यस, ऐसा कि जैसे पहली बार सुन रहे हैं। आपको पता है जितेश जी अगली लाइन क्या बोलने वाले हैं, डजंट मैटर, ताली उसी जोश से मारनी है जो पहली बार देखा था, क्योंकि आपके उस व्यक्ति को नहीं पता कि आप इसको 150 बार आप देख रहे हो। वो तो आपका जोश देखना चाहता है, कि क्योंकि वो आपको ज्वाइन करेगा, इंडस को ज्वाइन नहीं करेगा। बिलीव मी, वो शुरू में आपको ज्वाइन करेगा, आपके कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेगा, आपका इंडस में कितना बिलीव है इसको ज्वाइन करेगा। इंडस को तो बाद में ज्वाइन करेगा, जब उसको सब पल्ले पड़ जाएगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मैक्सिमम लोगों को, एक होता है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा होता है दोस्तों फॉलो अप। फॉलो अप इज एन अमेजिंग थिंग।
बहुत ही इंपॉर्टेंट और फॉलो अप करने की एक टेक्निक है दोस्तों। और टेक्निक क्या है कि आप फॉलो अप, नए नए बिजनेस में है तो फॉलो अप जब करेंगे तो एडिफाई चीजें करेंगे अपने अपलाइन को। एडिफाई मतलब उसका महिमा मंडल बनाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे, ताकि वो व्यक्ति आपके लिए आपकी हेल्प कर सके। आप अगर ऐसे जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक रमेश है, एक सुरेश है, और सुरेश अपलाइन है रमेश की, मान लेते हैं, या ऐसे मान के चलते हैं, चलो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, इस पे बहुत मैं एडिफिकेशन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मैं विष्णु जी का मैं अपलाइन हूं, ओके। अब विष्णु जी जो है एक प्रोस्पेक्ट को लेके आए मेरे पास और बोले जितेश जी ये ना रमेश जी हैं, ये जितेश जी बहुत सक्सेसफुल है, जितेश जी बहुत, इनका टाइम बड़ी मुश्किल से मिला, जितेश जी आप फटाफट इनको समझा दो और ये बिजनेस में आ गए ना जितेश जी, मैं सही बता रहा हूं रेल बन जाएगी शाम में। ये अगर आ गए ना रमेश जी हमारे साथ, अब जानते नहीं हुआ रमेश जी क्या है, खिलाड़ी है खिलाड़ी। अगर ये आ गए ना जितेश जी तो आपकी मेरी तो बल्ले बल्ले है। तो भाई साहब रमेश जी कभी बिजनेस में नहीं आने वाले, राइट, कभी भी नहीं आएंगे। तो ये एडिफिकेशन, ये टेक्निक है। आप ये गलतियां कर सकते हैं, मैंने भी की थी यही गलतियां, क्योंकि मुझे बिजनेस करने का तरीका नहीं आता था, आपसे भी होंगी। इसीलिए ये वीडियो, ये आरटीपी, ये एनडीओ, ये प्रोग्राम अटेंड करने हैं ताकि ये गलतियां धीरे 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 कम हो, एक्सपर्टीज आए और उसके बाद सुपर एक्सपर्टीज आए, बिलीव, कॉन्फिडेंस, इन्फ्लुएंस, और फिर आप जिसके पास जाएं तो आपको सब पता है। जैसे डॉक्टर को, आप हार्ट के डॉक्टर के पास गए, उसने सिर्फ पढ़ाई कर रखी है हार्ट के डॉक्टर की, आप उसके पास गए और उसने कहा यार मैं हार्ट का गोल्ड मेडलिस्ट हूं, गोल्ड मेडलिस्ट, क्या आप बात करते हो, अपने इंस्टीट्यूट का गोल्ड मेडलिस्ट हूं। तो आप उससे एक सवाल है, आप कहें मेरे को तो हार्ट इससे बढ़िया कौन मिलेगा। आपने एक सवाल किया, डॉक्टर साहब आपने कोई ऑपरेशन वगैरह किया डॉक्टर साहब? अरे नहीं, पहला तुम्हारे पे ही करने वाला हूं, पहला तुम्हारा, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, गोल्ड मेडलिस्ट। कराओगे उससे कभी ऑपरेशन? कभी नहीं कराओगे। थ्योरी आती है उसको, वो पहले बनेगा, कहीं जूनियर डॉक्टर बनेगा, हार्ट का ऑपरेशन होते हुए देखेगा, कभी जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उसका कैंची थमाएगा, कभी एक्स्ट्रा डॉक्टर उसे लाइट मारेगा, कभी स्टिचिंग के लिए कहेगा, वो प्रोसेस में वो सीखेगा और फिर एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और फिर उसकी पढ़ाई लिखाई उसके काम आएगी। यहां भी ऐसा ही है, ये वाइब्रेंट इंडिया का सिस्टम आप सीखते हो, लेकिन आप पहले ही दिन कहते हो जी मुझे सब पता है, नहीं काम करेगा आपके लिए, क्योंकि आप यही गलती करोगे जो मैं आपको एडिफिकेशन किया नहीं, आपने कहा ये आ जाएंगे तो होगा। तो दोस्तों एडिफिकेशन अपनी अपलाइन का करना है, क्योंकि जब एडिफिकेशन करेंगे तभी फॉलो अप, जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, वो अच्छी तरह से होता है। और आपकी अपलाइन, आप वेट कीजिए, एडिफाई कीजिए, सब कुछ अपलाइन पे छोड़ दीजिए, और जब अपलाइन शांत हो जाए तब आपको कहना है ना जबरदस्त कंपनी। और जब आप ये बातें कर रहे हैं ना, तो उस समय 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मुंडी ऐसे ऐसे हिलनी चाहिए, आपका सर, ये तो कोई टेक्निक है ना जबरदस्त, हाँ रमेश कैसी कंपनी, अच्छी है ना, अच्छी है ना, ऐसे ऐसे आपका सर हिल रहा है, ये साइकोलॉजिकल है। आप कहोगे आप ऐसे हो तो रमेश क्या सोचा है? और ऐसे में रमेश तो क्या सोच रहा है रमेश? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। लेकिन यहीं पे रमेश जी अच्छी है ना, बताया ना जितेश जी ने, जबरदस्त है ना, जबरदस्त मेरी अपलाइन अब एडिफिकेशन, बड़ी मुश्किल से मैंने बताया, टाइम मिला। जितेश सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। रमेश जी अमेजिंग लगी ना आपका पॉजिटिव। अच्छा इसमें रमेश जी आपको अच्छा क्या क्या लगा? इस तरह के शब्द आपने पूछ दिया कैसी लगी, तो हमारा जो खोपड़ी है वो क्रिटिक्स है, वो पहले बोली हाँ सोचूंगा, नहीं, आपने पहले बोलना है अच्छी लगी ना, अच्छी लगी ना, और आपने फट से आई कॉफी खोल के बना दी, टेस्टी है ना कॉफी, टेस्टी है ना, टेस्टी है, आई पल्स खोल के पिला दी, टेस्टी है ना। फिर अपने बच्चे को बुला लिया, देखो नक्षत्र बेटा उसका टेस्ट कैसा है? अंकल को, पापा बहुत अच्छा टेस्ट है। जैसे मेरे बच्चे तो पीते हैं, अगर मेरे घर में कोई आ गया मैं यही करता हूं, तनिष्का बेटे जरा बेटा अंकल को बताओ, मुझे पता है जो अंकल आए उनके भी बच्चे हैं, पापा बहुत अच्छा टेस्ट है, अंकल इज वेरी टेस्टी। और उसके भी बच्चे आए, वो क्या कहेंगे, पापा पापा ये नक्षत्रा जो ड्रिंक लेती है ना मुझको भी दो। दैट्स हाउ इट वर्क्स, क्योंकि हमारे अंदर बिलीफ है, वी आर यूजिंग अ वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट, तो ये बिलीफ ट्रांसफर ही तो करना होता है, दैट्स अ प्रोसेस। तो ये फॉलोअप में कई तरह के डिफरेंट तरह के मौके मिलेंगे आपको ये सब चीज करने के, आप क्या क्या कर पाते हैं ये आपको देखना है, लेकिन ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे आएगा। ओके दोस्तों, लाइटर नोट में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंटली जाना है, स्टे फर्म एंड टेल हिम, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तेरे मेरे पास नहीं है इस जीवन में सपनों की जिंदगी जीने का। और जो भी होगा फील फेल्ट फाउंड की अप्रोच को यूज कीजिए। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मैंने भी ऐसा ही समझा था, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने पाया। तो फील्ड फेल्ट फाउंड
FORM। ये टेक्निक आप यूट्यूब में सर्च मारिए, आप गूगल अपने यूट्यूब के अपने चैनल में वाइब्रेंट में सर्च मारिए, आपको मिलेंगी। इनको समझिए, ये आपकी स्किल्स को बिल्ड करने में फायदा करेगी और कहीं ना कहीं जबरदस्त होगा। और जब भी आप फॉलो अप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो 1 से 2 दिन के अंदर 24 से 48 घंटे तक हो जाए। और जरूरी नहीं है कि वो आपको पहली बार में हाँ ही बोल दे, कोई जरूरी नहीं है। कम से कम 2 बारी 1 हफ्ते के अंदर आपको उससे फिर से कनेक्ट करना है, इससे आपके रिजल्ट और इंप्रूव हो जाएंगे। और सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आप बताने वाले हैं, साथ में टेस्टिमोनियल्स भी दिखाए। और अगर लेट से वो अपॉर्चुनिटी के लिए इतना हाँ नहीं कहता तो उससे कहिए यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये प्रोडक्ट मेरे पापा को फायदा हुआ, तू तो पापा जानता है ना पापा को, तू तो जानता है ना मेरे चाचा जी को, तू तो जानता है ना रमेश को, जबरदस्त फायदा हुआ है, ये प्रोडक्ट ले, तेरे को फायदा हो। इस तरह से आप उनको प्रोडक्ट को पिचिंग कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट विल वर्क। और इसके बाद कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा दोस्तों कि प्रॉस्पेक्ट आपसे आके कहेगा ओ मैं समझ गया जितेश जी कहां साइन करना है, जितेश जी कितने पैसे लग रहे हैं, 25,000 लगने हैं, 25 क्यों 50 लो, 50 लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, कुछ भी होने वाला। अगर आप सपनों में जी रहे हैं तो वेकअप, उठ जाओ, कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, राइट। होगा क्या कि आपको उसको बताना पड़ेगा, क्या यार बता, ये अपॉर्चुनिटी जो है ना इट्स अमेजिंग। कैसे? बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चे को किटकैट दे दो और 2000 का नोट दे दो, 10 रुपए की आती है किटकैट छोटी वाली, 4-5 साल के बच्चे को दे दो, वो किटकैट उठाएगा, 2000 रुपए नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है 2000 के नोट से 200 किटकैट आ सकती है, उसको नहीं पता। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है। और मुझे बता, अब आपने उसके नीड आप जानते थे, बात करते करते अब बता तेरे पास ये 10 लाख का एक लोन है ना, मुझे बता तू कब तक चुकता करेगा, नौकरी करता है तो बता, उसको हिट करो वहां पे जो उसकी नीड है। और देखते रहे EMI हाउस लोन का चला, नौकरी में भी देख तनख्वाह हमारी 20% घट गई है, बता यार कैसे हिट करेगा। देख बेटी अपनी देख आज की डेट में देख 9th में आ गई है, 3 साल के बाद ग्रेजुएशन में जाएगी, पैसा लगेगा, कैसे ये नीड पूरी होंगी। तुझे नहीं लगता है कि स्टेपनी होनी चाहिए, पार्ट टाइम शुरू किया जा सकता है काम घर बैठ के मोबाइल के माध्यम से, वाइब्रेंट विवाह का एजुकेशन सिस्टम है, मैंने भी ये सोच के शुरू किया था। ये नीड को आपको हिट करना पड़ेगा सेल्स प्रोसेस में, और इस प्रोसेस में FORM टेक्निक आपको नीड पता चल चुकी होगी। यही आपकी काबिलियत है, ये धीरे धीरे आएगी, पहले दिन से नहीं होगी। 50वीं 60वीं सभी जब प्लान दे रहे होगे और ये अपने को ग्रूम कर रहे होगे तो ये आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो क्लोजिंग आपकी बेहतर, हर व्यक्ति क्लोज नहीं होगा लेकिन बेहतर आपका एवरेज बढ़ता चला जाएगा। और जब एवरेज बढ़ता चला जाएगा तो आपका गेम भी दोस्तों चेंज होना चालू हो जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ है सारा का सारा। और अगर वो मना भी करता है तो दोस्तों आपको मना नहीं कर रहा, वो उस अपॉर्चुनिटी को मना कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा किटकैट की जगह 2000 के नोट को मना कर देता है और 10 रुपए की किटकैट ले लेता है, लेकिन 2000 के नोट को मना कर दे, उसकी समझ ही नहीं है, वो बेचारा इग्नोरेंट है कि इससे 200 किटकैट आ सकती है। ऐसी ही स्थिति उस व्यक्ति की होती है। तो चिंता मत कीजिए, आप अपने काम में लगे, आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। और आप देखिए, मिडिल क्लास मेंटेलिटी पीपल ऑलवेज हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी। आपको पैसा क्लियर कट, आप जैसे विष्णु जी अगर मुझे लेके गए थे और विष्णु जी का प्रॉस्पेक्ट, विष्णु जी को तुरंत पूछना है यार पैसे कैसे देने वाला है, कार्ड से या सीधे इंटरनेट ट्रांसफर कर रहा है, सीधा ही यही पूछना है कि पैसा कैसे देने वाला है। ये आपको उसको पैसों के लिए पूछना ही पूछना है। अगर वो अपॉर्चुनिटी के लिए मना करता है तो आप उसको प्रोडक्ट को पिचिंग कीजिए, टेस्टिमोनियल दिखाइए, उसके घर की स्थिति आपको पता ही होगी, कौन सा प्रोडक्ट जो निकल सकता है, उसको बताइए ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारी कंपनी के पास है और ये प्रोडक्ट जबरदस्त है, ये देख इसके टेस्टिमोनियल तेरे को फायदा होगा। और इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। अब ये सारी चीज के बाद जब व्यक्ति आपका बिजनेस में आ जाता है दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण, जैसा आपकी अपलाइन ने आपके साथ किया है, आप सब लोग मुझे दिख रहे हैं और आप बड़े बारीकी से, मैं देख रहा हूं नोट्स भी ले रहे हैं कुछ लोग, तो आप बिल्कुल सही पथ पे हैं। आपकी अपलाइन ने बहुत अच्छा गाइड किया है, आपको यही करना है। ये 1000 दिन की जर्नी है और इसको सीखना है। आपको कंपनसेशन प्लान की पूरी जानकारी आपको आनी चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना आना चाहिए। जो आप एनडीओ आपके रूबीज एंड अबव कर रहे होंगे, एनडीओ आप जरूर की, जब एनडीओ का मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, ये आपके रूबीज या स्टार 1000 करते हैं दोस्तों। जब भी कोई व्यक्ति नया बिजनेस में आता है तो उसका ओरिएंटेशन करते हैं कि लिस्ट कैसे बनाई जाए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए, किन लोगों को सिलेक्शन कैसे किया जाए, किन के बाद पहले जाए, उनकी पूरा हेल्प करते हैं ताकि वो अच्छी तरह कर सके। वीडियो के माध्यम से आप और भी बेहतर डेप्थ में जानते हैं। 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट के वीडियोस वो सुने, लिस्ट बनाने में मदद कीजिए। अगर उनके कोई कनेक्शन रवांडा, बांग्ला, यूएसए में तो उनको लिखवाइए, उनकी पूरी मदद कीजिए।
13 हफ्ते स्टार 1000 लेवल पे ले जाने की। पहले 3 महीने ये व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अगर ये 3 महीने, ये 90 डेज आपने इनको तरीके से दे दिए, तो दोस्तों यहीं पे फिर डुप्लीकेशन होना चालू होता है। वो 250 का जो आपका चेक था वो 2500 में कन्वर्ट होता है, फिर और डुप्लीकेशन होता है, वो 2500 25,000 में कन्वर्ट होता है, फिर और डुप्लीकेशन होता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि ये 2.5 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है महीने का। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि हफ्ते का 2.5 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस यही है। पहले दिन 250 ही आता है, 150 ही आता है, 500 ही आता है, लेकिन 1000 की दिन की जर्नी में आपने अपने पे कितना काम किया है, कितना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आपके अपनी कितने स्ट्रांग हो, कितना अपने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बुक्स वगैरह पढ़कर, वो निर्धारित करेगा कि आप कितना बड़ा ये चेक जल्दी से जल्दी ले लोगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेशन इज द की हियर। तो डुप्लीकेट आपको सबको करना है। उसके बाद अगली जो चीज है, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे बिजनेस में आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर है। आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर एक चीज ऐसी है जिसमें रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट दोनों ही होता है। 100 पीवी की रिटेलिंग हम 4 साइकिल में करते हैं और 400 पीवी की स्पॉन्सरिंग करते हैं, तो हम दोस्तों आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ 100 पीवी की रिटेलिंग करते हैं और 200 पीवी करते हैं, तो हाफ बनते हैं। उसके बाद अगर हम 100 पीवी की रिटेलिंग करते हैं, 100 पीवी की स्पॉन्सरिंग करते हैं, तो हमें क्वार्टर वो चीज मिलती है, मतलब एक प्रोडक्ट, उसके बाद आधा प्रोडक्ट मिलता है। ये आपको आपकी अपलाइन पूरा बता देगी। लेकिन दिस इज अ रोड टू सक्सेस। दैट वाज ऑल वीडियो। एक टेक अवे जरूर लेके जाइएगा इस प्रोग्राम से, और वो टेक अवे है, ये सारी चीजें आप सारे प्रोग्राम में आपको मिल जाएंगी। हाउ पार्ट कूट कूट के वाइब्रेंट विवान है, सारे के सारे जबरदस्त मेंटोर्स हैं, सब सुपर सक्सेसफुल ये वो लोग हैं। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं बाजार से कोई ट्रेनिंग लेके आया हूं, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। ठीक है, मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं भी 4 साल में इस डायरेक्ट सेलिंग को पूरा सीखा हूं, पूरा सीखा हूं। आप ही लोग की तरह इस पथ पे चला हुआ 250, 500, 750 चेक आए, लेकिन एक विश्वास के साथ, और विश्वास था कि मुझे अपना पर्पस क्लियर था कि मुझे क्यों इस काम को करना है। मेरे लिए जो पर्पस था कि मुझे टाइम की फ्रीडम चाहिए, जो नौकरी में और मेरे दूसरे व्यापार में नहीं थी। मेरे बच्चे ऐसे बड़े होते थे। पहली बिटिया जब 5 साल की हुई मेरी, उस वक्त मैंने नौकरी छोड़ी, और रीजन यही था कि मैंने इसे बढ़ते हुए नहीं देखा। दूसरी बिटिया हुई तो वो भी ऐसी बढ़ने लगी, मैं तो ऐसे देख ही नहीं पाता था, कोई बिजी रहता था। वाह, तो मुझे क्लिक किया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को 1999 से जानता हूं अच्छी तरीके से। 3 साल तब भी किया था पार्ट टाइम, जब मैं टीसीएस में नौकरी करता था, लेकिन तब मैं 21 साल का बच्चा था, समझ नहीं थी। आज मैं 40 प्लस हूं और पूरी समझ है, पूरी समझ है। आंकड़ों की समझ है, इंडस्ट्री की समझ है, अपनी समझ है, देश दुनिया की समझ है, लोगों की समझ है, जहां जा रहा हूं उसकी समझ है। कोई मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता कि आज डायरेक्ट सेलिंग कर ले, नहीं, मैंने इस इंडस्ट्री को चूज किया है। आई हैव चूजन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री मुझे वो फ्रीडम दे सकती है जो मेरा पर्पस मेरे लिए क्लियर है कि मुझे अपने बच्चों के साथ उनका बचपन देखना है, मुझे अपने माँ बाप को सारे तीर्थ कराने खुद लेके जाना है, और ये इंडस्ट्री आपको ये मौका देती है। आपका पर्पस क्या है, जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा, उस दिन मेरी सारी बातें, लिस्ट बनाना, फॉलो अप, FORM, सिलेक्शन टेक्निक, क्लोजिंग टेक्निक, सब सीख जाओगे। लेकिन ये पर्पस को जरूर पकड़ लेना, ये विजन बोर्ड जरूर बना लेना, क्यों करना है इसको जरूर पकड़ लेना, एंड द गेम विल चेंज फॉर यू। थैंक यू सो मच। दिस इज जितेश पान, ओवर टू यू विष्णु। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर जितेश सर। जितेश सर का एक वंडरफुल वीडियो हम सभी लोगों ने अटेंड किया। जितेश सर के लिए एक जोरदार क्लैप होना है। जब भी हम लोग सैटरडे इवनिंग को जितेश सर का वीडियो लेते हैं, पूरा हफ्ता हम लोगों का जो एनर्जी है वो वाइब्रेट होता रहता है कि नहीं? सो थैंक यू सो मच मिस्टर जितेश सर। ऐसा एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो हम सभी लोगों ने लिया। मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा, बहुत सारा चीजें हम लोगों ने सीखा, अभी हमको इम्प्लीमेंट करना है। आज कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, ऐसा एक सब्जेक्ट को आज सुना, आज शायद आपको नींद भी नहीं आएगा ये सेशन लेने के बाद, लेकिन नींद नहीं आया तो आपको प्लानिंग लेना है, लिस्ट बनाना है। अगर आपको नींद में जग के आप किसी का नाम अपने डायरी में लिख रहे हैं, तो ये वीडियो का इफेक्ट आपकी बॉडी में हो रहा है। और ऐसा सेशन लेने के बाद मैं तो यही बोलना चाहूंगा, आप सभी लोग ये वीडियो से ही, सिर्फ ये वीडियो का पावर लेके ही दिस वीक आप लोग प्लैटिनम परफॉर्मेंस बन सकते हैं, आइडियल डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। और हम सभी लोगों के लिए ये खुशखबरी है, इंडस जीवा ने
400 वीक्स अभी तक कंप्लीट किया है, और ये 400 वीक्स का बोनस भी है हम सभी लोगों के लिए, सभी को लेना है, और ये बोनस के साथ हम सभी लोगों को टेक अप करना है इंडस विवा के साथ। Wish you all the best everyone. Thank you so much Mr. Zitesh sir, and जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सभी को थैंक यू सो मच। मैं आप सभी से यहाँ से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच।